भारतीय सेना ने बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम घुसपैठ की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान दरअसल इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी को मार गिराया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की बैट ने दरअसल घुसपैठ की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी को मारा गया है। पाकिस्तानी हथियार भी इसके पास से बरामद हुए। सूत्र के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है, लेकिन इस टीम की कोशिश को भारतीय सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। माछिल सेक्टर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। पाकिस्तान की बैट ने घुसपैठ की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी हथियार भी इसके पास से बरामद हुए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोशिश यह है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की जाए और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बैट का यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि अब एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उसकी तरफ से यह बड़ी कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने कर दिया नाकाम। तो कुपवाड़ा के मांछिल से हम आपको लगातार खबर बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में सेना के जो 5 जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक मेजर भी शामिल है। और इस वक्त आपको बता दें, यही कोशिशें हो रही हैं कि आतंकियों को पकड़ा जा पाए। जिस तरह से लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, इसको एक तरफ नाकाम करना है तो दूसरी तरफ वो आतंकी जो कोशिश कर रहे हैं शांति की, उनके इरादों को भी कैसे ध्वस्त करना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो आ रही है मांछिल से, जो जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद वहां पर इस वक्त आपको बता दें जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, बताइए अभी क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक पाकिस्तानी को मार गिराया गया है। उसके अलावा भारतीय सेना के 5 जवान, जिनमें एक मेजर रैंक अधिकारी भी है, वो इसमें घायल हुए थे, जिनमें की एक शहादत हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन लगातार पूरे इलाके में जारी है। आज सुबह तड़के जो है वो बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से एक भारतीय पोस्ट जो कि अग्रिम इलाके में है, कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल पर, नियंत्रण रेखा पर, यह कोशिश की गई कि पोस्ट को जो है वहां पर अटैक किया जाए, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना के जवान वहां पर तैनात थे, बॉर्डर एक्शन टीम के इस प्रयास को विफल किया गया। बताया जाता है कि यह प्रयास जो है आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के आतंकियों ने किया है, जिन आतंकियों की संख्या 6 से 7 बताई जा रही है। एक पाकिस्तानी को मार गिराया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, बाकी जो है वो भागने में सफल रहे। पूरे इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। ये कोशिश बहुत अरसे बाद हुई, लंबे समय बाद हुई है। खासतौर पर 2022 के बाद कोई बड़ी अगर बात की जाए तो बॉर्डर एक्शन टीम की हरकत सरहद पर नहीं देखी गई थी, लेकिन ये एस्केलेशन ये समझा जा सकता है कि एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आतंकियों को सहारा दे रही है। पाकिस्तानी सरकार अब खुले रूप पर सामने आई है। पहले जो आतंकी घुसपैठ कर आते थे उसमें यह माना जाता था कि अनधिकृत तौर पर सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन बॉर्डर एक्शन टीम का कोई भी बड़ा एक्शन अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है तो इसका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तानी सरकार की पूरी शय जो है वो मिली हुई है। और यह चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखिए कि अगर हिंटरलैंड की बात की जाए यानी कि अंदरूनी इलाकों की, तो 125 के करीब आतंकी एक्टिव है। जम्मू संभाग में भी 50 से 55 का यह आंकड़ा है, जिसमें सारे आतंकी पाकिस्तानी आतंकी। और अब पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर एक्शन टीम के जरिए बैट एक्शन करने की कोशिश। गुरसिमरन जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गतिविधियां आतंकियों की जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, बीते कई दिनों से वो हैरान करती है, तो इससे क्या समझा जाए? क्या जिस तरीके से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है, क्या इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि अब जम्मू कश्मीर में ही एक थ्री फ्रंट वॉर बनाने की कोशिश है। कश्मीर को टेररिस्ट अलग एक्टिवेट करना चाहता है पाकिस्तान, जम्मू संभाग को अलग, और अब लाइन ऑफ कंट्रोल जब एक्टिवेट होगी तो 3 फ्रंट्स पर जो है वो सुरक्षा बलों को जूझना पड़ेगा। और यही आखिरकार पाकिस्तान चाहता है। सबसे पहले क्या था कि जब चीन के साथ गलवान हिंसा हुई तब भारत को कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि राजौरी पूंछ यानी कि जम्मू संभाग में एंगेज किया जाए एक 2 फ्रंट वॉर के लिए। लेकिन अब जम्मू से कश्मीर में ही 3 फ्रंट्स पर 3 जो मोर्चे हैं उन पर एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। कभी आप देखिए कि कश्मीर घाटी में कोई हमला होगा, फिर उसके बाद जम्मू संभाग में आतंकी कोई हरकत करेंगे, फिर जैसे ही यहां पर फोकस जाएगा तब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हरकत की जाएगी। इससे क्या है कि आतंकियों से प्रेशर रिलीज करवाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि जैसे ही जम्मू में कोई आतंकी बड़ी गतिविधि को अंजाम देता है उसके बाद सुरक्षा बल उस पर नकेल कसते हैं, लेकिन तभी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर या कश्मीर घाटी पर एक बड़ा हमला हो जाता है, जिसके बाद ध्यान उस तरफ जाता है। तो यह पाकिस्तान की एक रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है कि अलग अलग फ्रंट्स पर सुरक्षा बलों को एंगेज किया जाए, ताकि सुरक्षा बल किसी भी एक जगह जो है वो पूरा फोकस ना कर पाए। हालांकि इसके लिए रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन गुरसिमरन, जैसे
बैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की बहुत खतरनाक टीम भी मानी जाती है। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल ऐसे वक्त पर करता है जब वो कुछ कर नहीं पाता, आखिरी मोमेंट पे उसका इस्तेमाल होता है। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से सेना लगातार मुस्तैद है, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है उनको चुन चुन कर चिन्हित किया जा रहा है, आतंक का सफाया किया जा रहा है, उसके बाद अब पाकिस्तान के भी हाथ पांव फूल गए हैं और पाकिस्तानी को मारा जाना इस पूरे मामले में एक बड़ा प्रहार भी है भारतीय सेना की तरफ से। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़े हमले को जो है वो निष्क्रिय जरूर किया गया है, लेकिन भारतीय सेना के 5 जाबाज जो हैं वो इसमें घायल हुए, जिसमें कि एक मेजर रैंक अधिकारी भी शामिल है। ये एक चीज जो है वो सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है कि अब आप आतंकी हमलों की जो संख्या है वो देखिए, तो आए दिन जो है आतंकी हमला हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान, एक बात जो है, पाकिस्तान ने अपना फुल फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पर कर लिया है कि अब वो जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमले करेगा, कोशिशें करेगा। तो इसलिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा बल जो है एक ऐसा कदम उठाएं जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सरजमी पर हुई है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े एक्शंस पाकिस्तान की तरफ से। और रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समरपाल जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूं, जिस तरह से जो पाकिस्तान है एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, क्या ये माने वो उसी स्ट्रैटेजी पे लौट चुका है कि ठंड में घुसपैठ करवाओ? क्या यही उसने एक स्ट्रैटेजी अपना ली, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि वो ये जानता है कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? देखिए, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, इनका मेन उद्देश्य और मुद्दा एक ही है, वो है बाइपोल्स को डिसरप्ट करना किसी भी हालत में, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही यही है। और बल्कि पिछले हफ्ते हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की एक स्टेटमेंट भी आई थी एक प्राइवेट न्यूज चैनल पे पाकिस्तान पे, कि इनका मेन उद्देश्य ही बाइपोल्स को डिसरप्ट करना है और जम्मू रीजन में जितना भी सप्लाई आएगा उस पे इफेक्ट करना है। तो आने वाले दौर में देखिए, अभी ये हमले बढ़ेंगे जैसी जैसी बाइपोल्स का समय करीब आता रहेगा। बिल्कुल, समरपाल तूर जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन